एवरीवन, आज हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की। ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक ही सेंटेंस में रखकर कॉन्ट्रास्ट दिखाना, और दोनों क्लॉजेस का जो ग्रामर स्ट्रक्चर है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ स्पीच और साइलेंस दोनों क्या है, ऑपोजिट्स हैं, लेकिन दोनों जो क्लॉजेस हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है। पहला क्लॉज है हमारा स्पीच इज सिल्वर, दूसरा क्लॉज है साइलेंस इज गोल्डन, और इनका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो ये ग्रामर स्ट्रक्चर सेम है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टू err इज ह्यूमन, टू forgive डिवाइन। तो यहाँ ह्यूमन और डिवाइन ऑपोजिट्स है, बट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। सो एंटीथेसिस क्लियर है कि कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, प्लस जो ग्रामर स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, क्लॉजेस का, वो सेम होना चाहिए विद इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखते हैं एक छोटे फ्रीज के फॉर्म में। जैसे डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस क्वाइट होती है बट डेफनिंग लाउड होता है, तो यहाँ दो ऑपोजिट्स एक साथ रखे गए हैं। या बिटर स्वीट, तो बिटर और स्वीट ऑपोजिट्स हैं लेकिन एक ही फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे हैं एक साथ। नाउ लेट्स कम टू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है लेकिन एक्चुअली डीपर ट्रूथ होल्ड करता है। जैसे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो यहाँ पे हमें शुरुआत और अंत, बिगिनिंग और एंड एक साथ दिख रहा है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन मीनिंग एक्चुअल में क्लियर है कि किसी चीज का एंड अब स्टार्ट हो चुका है। दूसरा है द मोर यू लर्न द लेस यू नो। तो यहाँ पे भी जो ये सेंटेंस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, बट इसका मीनिंग ये है कि नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि दुनिया बहुत वास्ट है और बहुत कुछ है जो आपको अभी तक सीखना बाकी है। अगला है जस्टापोजिशन। जस्टापोजिशन में हम दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस या आइडियाज़ को साइड बाय साइड रखते हैं कंपैरिजन हाईलाइट करने के लिए। इसमें ग्रामर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एंटीथेसिस में होता था, राइट। सो बस दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, आसपास अपीयर होनी चाहिए। जैसे द पैलेस स्टूड बिसाइड द क्राउडेड स्लम। तो एक तरफ एक्सट्रीम लग्जरी है और एक तरफ पॉवर्टी, राइट। और ये एंटीथेसिस से कैसे अलग है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एंटीथेसिस में ग्रामर स्ट्रक्चर सेम होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी का सीधा सा मतलब है कि जहाँ एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच ना करें। जैसे अगर फायर स्टेशन में आग लग जाए, दैट्स आयरनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है वहाँ से कि फायर स्टेशन तो सबको बचाता है फायर से, राइट, लेकिन रियलिटी में दे कैच फायर इटसेल्फ। तो यहाँ ये आयरनी है। इसमें भी बहुत तरह के आयरनीज हैं, जैसे कि वर्बल आयरनी, जिसमें अगर आप एग्जाम में फेल हो जाओ और बोलो कि ओ ग्रेट, तो यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट्स दिखा रहा है कि हो तो गया आप फेल बट यू आर सेइंग ग्रेट, राइट। उसी तरह ड्रामेटिक आयरनी होता है जिसमें ऑडियंस को ट्रुथ पता होता है लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं होता, जैसे कि इडिपस। सो ऑडियंस न्यू कि इडिपस का फादर कौन है, लेकिन इडिपस को ये बात पता नहीं थी, राइट। अब देखते हैं पन। पन या जिसे पैरोनोमेशिया भी कहते हैं, बेसिकली वर्ड प्ले होता है जिसमें सेम साउंड्स होते हैं, स्पेलिंग भी सिमिलर होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना।
बनाना। सो पहला फ्लाई जो है वो वर्ब है जिसका मतलब है टू फ्लाई एग्जैक्टली, और दूसरा फ्लाई जो है वो नाउन है जिसका मतलब है मक्खियाँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, और इसका यूज़ किया जाता है ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लाइटर टीज। लाइटर टीज में हम नेगेटिव वर्डिंग से पॉजिटिव मीनिंग निकालते हैं। जैसे हम कहते हैं नॉट बैड, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वेरी गुड, राइट। उसी तरह अगर हम कहें कि शी इज़ नॉट अनअवेयर, तो इसका मीनिंग होगा शी इज़ अवेयर। तो ये बेसिकली अंडर स्टेटमेंट का इफेक्ट देता है। और लास्ट है हमारा कियास्मस। कियास्मस में हम सेंटेंस का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। जैसे आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो इससे स्टेटमेंट मेमोरेबल बन जाता है। सो जो भी कंफ्यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं, और आई होप कि आप सब लोग इन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें।